Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. एक बात मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि अनबायस्ड ट्रेडिंग का जो मज़ा है, जब बुल मार्केट थी मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ट्रेंड डिसाइडर से ऊपर चलता और रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, कई बार रेजिस्टेंस 4 को भी मैनेज कर पाता या वहां तक पहुंच पाता। और बियर मार्केट में मोस्टली वी हैव सीन कि प्राइस ट्रेंड डिसाइडर से नीचे चला तो वो सपोर्ट 2, 3 तक पहुंच पाया। लास्ट वीक तो इट क्लोज डॉट ऑन द सपोर्ट 3 और लास्ट वीक मेरे मन में था कि मंडे ओपनिंग के बाद प्राइस कुछ अपवर्ड जर्नी लेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सरप्राइजिंगली इन 3 दिनों में मार्केट गिरा तो नहीं लेकिन बढ़ा भी नहीं। वीकली जो ओपनिंग थी दैट वाज एट 22,553 और थर्सडे को क्लोजिंग वाज एट 22,545। जस्ट डॉट ऑन इट, एक डोजी फॉर्म की 3 दिनों में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को फिर मार्केट टैंक किया और टैंक करते हुए इट रीच टू द फाइनल सपोर्ट ऑफ द वीक। आपके मन में जब भी बाजार गिरता है तो एक विचार आता रहता है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। और जब बाजार बढ़ता है तो हम क्या खोजते रहते हैं, देयर इज गोइंग टू बी रिवर्सल, देयर इज गोइंग टू बी रिवर्सल, देयर इज गोइंग टू बी रिवर्सल। बट अगर हम अनबाइस्ड हैं, प्राइस ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है वी आर लॉन्ग और प्राइस ट्रेंड डिसाइडर के नीचे है वी आर शॉर्ट, दैट कैन गिव अस द स्ट्रेंथ इन ट्रेडिंग। देयर कैन बी द चांस कि मार्केट ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे जाए, इस तरह प्राइस वहीं खड़ा रहे और हमारे को कई स्टॉप लॉस लग जाएं। बट पिछले 14 साल से आई एम पोस्टिंग वीकली ट्रेडिंग लेवल्स और मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि 1 या 2 बार से अधिक स्टॉप लॉस लगे हों। If we worry about it, if we doubt about it, then there is a chance we can get trapped. But जब तक मोमेंटम बना हुआ है either on upside or the downside, that yield a good profit to us. I am not advocating, I will not get any benefit by advocating that you go unbiased, but अनबाइस्ड रहना, मंदी में केवल मंदी देखते चले जाना और तेजी में तेजी देखते चले जाना। रिवर्सल होगा तो वो ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर जाएगा ही ना, व्हेन देयर विल बी रिवर्सल। अभी आप देखें कि जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो लास्ट फ्राइडे को निफ्टी हिट इट्स टारगेट। जब मैं कहता हूं दीज रेशियोज आर कॉट, इट मैनेज टू हिट इट। और यहां से अगर वो ट्रेंड डिसाइडर से ऊपर निकलता है तो वी कैन गो लॉन्ग, ट्रेंड डिसाइडर से नीचे तो वी कैन स्टिल रिमेन द बीरिश। और अगर हम गलत होते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर हम बाहर हो जाते हैं तो दैट इज वेरी गुड। और जब वी आर इन राइट डायरेक्शन एंड होल्ड आवर पोजीशन तो देन तो आवर बैंक बैलेंस इज गोइंग टू राइज। डिस्क्लेमर, what I am saying is just saying for myself. मैं ये वीडियोस किसी के लिए नहीं बनाता, मैं अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए कि मैंने पिछले कुछ साल में जो जो व्यू किया, जो जो डेट्स दी या जो जो प्राइस दिया, कितनी बार मैं सक्सेसफुल हो पाया। आई जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड टू इट। आई डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसके अंदर मैं कोई रिकमेंडेशन दूं बाय सेल। शायद मैं इन वीडियोस में भी बाय सेल नहीं बोलता, मैं केवल इतना बोलता हूं कि दिस इज ए ट्रेंड डिसाइडर, दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज ए ट्रेंड डिसाइडिंग डेट। वी हैव टू बी अलर्ट ऑन इट, दैट्स इट, ओके। बट इन वीडियोस डालते हुए मुझे कुछ ऐसे मित्र मिले जो शायद ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर हैं। उन सब का प्यार जो मुझे मिला, दैट गिव्स मी एनर्जी टू रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।
With a lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students.